राजस्थान की राजधानी जयपुर के गांव हिरनोदा के बलाइयों का मोहल्ला में रहने वाले दिनेश वर्मा की शादी करीब 7 साल पहले हेमलता उर्फ हेमा से हुई थी। बाद में दिनेश 2 बच्चों का पिता बना। घर के खर्चे बढ़ गए, लेकिन दिनेश की कहीं नौकरी न लगी तो वह दूसरे काम करके परिवार का पालन पोषण करने लगा। हेमलता प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। यह बात 1 साल पहले की है। उसके पड़ोस में रहने वाला 26 वर्षीय योगेश वर्मा भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। योगेश उसका देवर लगता था। दोनों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान एक दूसरे के संपर्क में आए। दिनेश सुबह काम पर घर से चला जाता था, फिर वह शाम को ही घर वापस लौटता था। हेमा की सास अपने छोटे बेटे के पास सटे मकान में रहती थी। हेमा अपने दोनों बच्चों के साथ पूरे दिन घर में अकेली रहती थी। योगेश अक्सर दिनेश की गैर मौजूदगी में हेमलता के पास आकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लगा। दोनों सवाल जवाब करते और पढ़ाई करते। थोड़े दिनों तक साथ रहते रहते दोनों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के साथ प्रेम परीक्षा की तैयारी में लग गए। योगेश वर्मा जब भी हेमलता के घर आता, वह हेमा को ही ताकता रहता था। एक दिन हेमा ने कहा, योगेश, तुम ऐसे घूर घूर कर क्या देखते हो? मैं कोई 8वां अजूबा हूँ? सुनकर योगेश बोला, भाभी आप इतनी खूबसूरत हैं, मगर देखो कहाँ ऐसे आदमी के पल्ले बंधी हैं, जो दिन में काम और रात में शराब पीकर अपने में ही मस्त रहता है। उसे आपकी परवाह नहीं है। यह किस्मत का खेल है योगेश, इसमें किसी का दोष नहीं है। हेमा ने उदास स्वर में कहा। इस पर योगेश बोला, किस्मत बनाना और बिगाड़ना खुद के हाथ में होता है। आप चाहो भाभी तो आपकी और मेरी किस्मत संवर सकती है। योगेश बोला। वो भला कैसे? वह चौंकते हुए बोली, भाभी मैं आपसे प्यार करता हूँ। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। जब मैं आता हूँ तो रूप की रानी को ही देखता रहता हूँ। योगेश ने कहा, अच्छा तो यह बात है। ऐसे में यह सब सोचना पाप है। हेमलता ने समझाते हुए कहा। योगेश ने उसी वक्त एक और तीर चलाया। आपको देखकर लगता नहीं कि आप 2 बच्चों की माँ हैं। योगेश ने कहा तो हेमा मुस्करा पड़ी। तभी योगेश ने कहा, भाभी आई लव यू। कहने के साथ योगेश ने हेमा को बाहों में भर लिया। हेमा ने दिखावे के लिए नानुकूर की, मगर उसका मन भी योगेश की बाहों में झूलने का था। उस दिन मौका मिलने पर दोनों अपनी मर्यादाएं लांघ कर एक दूसरे में समा गए। एक बार अवैध संबंध कायम हुए तो यह खेल हर रोज खेला जाने लगा। बेचारा दिनेश दिन भर काम में खपता और उसकी पत्नी गैर मर्द की बाहों में झूलती। काफी समय तक दोनों के अवैध संबंधों की भनक किसी को नहीं लगी, लेकिन जब दोनों ने सावधानी बरतनी छोड़ी तो उनके अवैध संबंधों की चर्चा घर के बाहर होने लगी। एक रोज जब हेमा और योगेश आपत्तिजनक स्थिति में थे तो हेमा की सास ने उन्हें देख लिया। तब योगेश वहां से भाग गया।